हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2022 के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है जो एएमयू बीटेक एंट्रेंस में जिससे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कौन से टॉपिक हैं जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एएमयू बीटेक एंट्रेंस में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे, एटलीस्ट 5 से 6 साल का पेपर एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि 2021 के पेपर की, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पेपर में, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज द लीस्ट स्टेबल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक बनता है उसको आप पढ़ करके रखें, क्योंकि अगर लीस्ट स्टेबल पूछा है तो हो सकता है मोस्ट स्टेबल पूछ सकता है इस बार, या फिर कुछ क्वेश्चन और बना सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आप जानते ही IUPAC से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद और मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ SO3 SO2 गैसेज, ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़्यादातर टाइम आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है KP और KC का, इस तरीके का एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हुए चले, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना ले जाएंगे ईजिली। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 17 KP और KC से दो ही सवाल एकदम आमने सामने दिए हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत बार पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कम से कम 4 से 5 साल का एनालिसिस करेंगे। और किसी स्टूडेंट को अगर पेपर का PDF चाहिए तो वो ज्वाइन बटन पे जा करके ज्वाइन करके मेंबर बन सकता है। उसके बाद मेंबर का स्क्रीनशॉट आप मुझे मेल कर सकते हैं scialigarh@gmail.com। आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेल करेंगे जब। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को PDF चाहिए, उसके पास पेपर नहीं है, तो वो मुझे ज्वाइन बटन पर जा करके मेंबर बन के फिर स्क्रीनशॉट मुझे मेल कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया जो इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आना ही है, फर्स्ट ऑर्डर से एक क्वेश्चन आना ही है केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर से यहाँ पे पूछा हुआ है, टाइम टेकन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर से पूछा हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन बनने का चांस है इस बार, फर्स्ट ऑर्डर से बन सकता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर से लास्ट ईयर पूछा है, तो फर्स्ट जीरो या फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन हमेशा आया है। ठीक है, और इससे भी पूछा गया। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर है जीरो ऑर्डर है, और फिर ये ई नॉट ऑफ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सा टॉपिक हो सकता है। आप देख सकते हैं सोल्यूशन में, और इसमें फ्रीजेज पूछा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सारे स्टूडेंट्स आई थिंक प्रिपेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और कौन सा टॉपिक है जो और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं हमेशा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो चैप्टर कभी नहीं छोड़ना है। कभी कभी 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर हमें पढ़ते हुए चलना है। उसमें आइसोमेरिज्म से भी सवाल बने हुए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में पूछा, द कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू ग्लूकोज सोल्यूशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और कौन से क्वेश्चन है जो जिससे सवाल बन सकते हैं इस बार भी। IUPAC नेम देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 सवाल हो गए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पढ़ते हुए चलना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। और देखो, जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, सॉरी, जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जो इवन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर किसी के पास 16 इलेक्ट्रॉन है या 32 इलेक्ट्रॉन है तो होना तो चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन ये एक्सेप्शन है और ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो इससे सवाल हमेशा पूछता रहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो 16 और 32 अगर है तो होना तो चाहिए डायमैग्नेटिक,
ठीक है, लेकिन होगा पैरामैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल अगर O2 की बात करें, O2 एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16। होना तो चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन 16 और 32 क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है। H2 क्या है 32 है, ठीक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, H2 प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। O2 प्लस 2, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात हम करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है एमयू का। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे पहचानते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैविंग द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, फोन, FON मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो देखो F है, ऑक्सीजन है, N है, ये हो गए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बचा, CH3 माइनस, तो हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन शो करेगा, CH3 माइनस। ठीक है, तो आप मान लो ये क्वेश्चन नहीं, कोई और क्वेश्चन बना सकता है, तो भी हम देख सकते हैं हैविंग द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। और हमें एक और चीज यहाँ पे, वो क्वेश्चन शायद नहीं बना हुआ है इस पेपर में। ठीक है, तो इस पेपर में एक क्वेश्चन उससे नहीं बना हुआ है, और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, ये जरूर देख करके जाना आप पेपर में, क्योंकि जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जरूर बन सकता है। ठीक है, पॉजिटिव साइन लगा करके और पूछ सकता है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल हमेशा पूछता रहता है। उसके बाद बात करें द बेस प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA, ये तो हर साल सवाल पूछा है, इससे जो है हर साल सवाल पूछा है, क्योंकि DNA में और RNA में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ये तीन दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, RNA में यूरेसिल होता है, और DNA में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थियामिन होता है। ठीक है, तो द बेस प्रेजेंट इन DNA में क्या होता है, थियामिन, बट नॉट इन RNA, तो थियामिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, थाइमिन आंसर हो, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है। SN1 SN2 इससे भी सवाल हमेशा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर का जो लॉजिक गेट है, वो सवाल आप जरूर पढ़ करके जाना। लॉजिक गेट से हमेशा सवाल पूछा गया है, इसमें देखते हैं कि पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इसमें शायद नहीं है लॉजिक गेट का सवाल, लेकिन लॉजिक गेट से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कौन सा, ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इफ द प्रोजेक्टेड, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिज्म चैप्टर जरूर पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रिसिटी भी जरूर पढ़ करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से। ठीक है, और आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स से भी बहुत सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन और हाँ, एक क्वेश्चन डायमेंशन से जरूर पूछेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ML इनवर्स T इनवर्स किसका डायमेंशन है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप कर सकते हैं डायमेंशन का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम मैथ्स के बारे में, और मैथ्स में हम बात करें अगर ग्राफ से भी एक दो सवाल हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, मैथ्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर 3D, ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है AMU का, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये सब चैप्टर कभी नहीं छोड़ना है, और बाकी आप देखेंगे तो किसी भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिससे क्वेश्चन ना बने। ठीक है, रिलेशन फंक्शन और एरिया बॉन्डेड से भी बहुत सवाल बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम एरिया यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, इस बार अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से मिला करके कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन यहीं पे पूछा हुआ है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिला करके। ठीक है, तो और बहुत बार क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर
अगर आप एग्जाम में इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी की कोई वैल्यू ले लीजिए आप अपनी तरफ से। ए की वैल्यू ले लीजिए 1, बी की वैल्यू ले लीजिए -1 और सी की वैल्यू ले लीजिए 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करके रख लीजिए और बाकी आंसर्स को उसमें भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो आंसर मैच कर रहा है वही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक 90% केस में काम करता है, कभी कभी 10% केस में फेल हो जाता है, लेकिन आप एग्जाम में करेंगे हो जाएगा इजीली, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेमडा, तो यहाँ पे लेमडा की कोई, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस आएगा तो इधर भी कोई वैल्यू रखने पे और उधर भी कोई वैल्यू रखने पे दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ए की वैल्यू कुछ ले लीजिए, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कुछ ले लीजिए और लेमडा की कुछ वैल्यू ले लीजिए। जो निकल करके आ जाएगा, एक वैल्यू निकल करके आ जाएगी, वही ऑप्शंस पे आप पुट करके देख सकते हैं, जिससे इक्वल आ रहा होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक है। हाँ, अब अगर हम बात करें वेक्टर 3D से, तो वेक्टर 3D से जो सवाल हैं वो बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं और ज़्यादातर सवाल कम से कम वेक्टर 3D से 4, 5, 6 सवाल मिल सकते हैं। तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए सवाल हैं 5-6 साल का, उसका ज़रूर सॉल्व करके रखें आप, ठीक है। प्रोजेक्शन का सवाल है यहाँ पे, प्रोजेक्शन से अभी इसमें नहीं दिया है, बट प्रोजेक्शन से क्वेश्चन हमेशा पूछा है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। वेक्टर प्रोजेक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन से तो बहुत ही बार पूछा हुआ है। बहुत आसान सवाल पूछे हुए हैं वेक्टर 3D से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो सम से बन सकता है, सीरीज में 1 अपॉन समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर सीरीज में, इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज या फिर n टर्म्स तक उसका सम पूछ सकता है। तो आप वो क्वेश्चन जरूर बना करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम ओपन करते हैं, ये 2021 का था, 2020 का पेपर हम ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी ओपन कर सकते हैं 2020 का। और 2020 में हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप एक काम करिए, केमिस्ट्री का खोल लें 2020 का पेपर, और इसमें हम बताते हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इससे इस बार भी बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, विच आर द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इससे सवाल बन सकता है, ठीक है, बहुत बार पूछा है इस टॉपिक पे। मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन NiCl4 -95 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी पूछ सकता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2020 के पेपर में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 2020 के पेपर में, इफ n इज ऑड देन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। फेवरेट सवाल है, ठीक है, इस तरीके का सवाल हमेशा पूछा गया है AMU के पेपर में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 102 भी बहुत बार पूछा गया, 103 ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के और वेक्टर 3D और वेक्टर 3D इन सब के सवाल कम से कम एटलीस्ट 5-6 साल का तो जरूर आप लगा लें कम से कम। हम अपने टाइम पे तो हमने पूरा जितना भी पेपर था बुक में उतना मैंने लगा लिया था, लेकिन अभी जो नहीं कर पाया है वो इतना कर ले कि 5-6 साल का एटलीस्ट, या फिर 10 साल का, जो अच्छे चैप्टर्स हैं वेक्टर 3D और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब के जितना क्वेश्चन बना सके वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2019 के पेपर में। तो 2019 के सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर से मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट से देखो 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, ठीक है, 21 में नहीं पूछा मैग्नेटिक मूवमेंट का सवाल। क्वेश्चन नंबर 76,
इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, आप ज्वाइन बटन पे जाएं, वहाँ से मेंबर बन के आप मुझे स्क्रीनशॉट मेल करें scialigarh@gmail.com पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक आपके पास पेपर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको आता है तो आप ज़रूर पढ़ करके जाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक बार ऐसा हुआ था कि 4 से 5 सवाल पूछ लिए थे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल जरूर पढ़ करके जाएं, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल, स्ट्रेट लाइन से और पैराबोला से, सर्किल से, हाइपरबोला से, सबसे एक एक सवाल आना ही है। नेक्स्ट हम 2018 के पेपर की बात करें तो 2018 के पेपर में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जरूर सॉल्व करके जाना। क्वेश्चन नंबर 83 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 83 जरूर आप करके जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, तो ये जरूर करके जाना आप। इससे इस तरीके का सवाल कोई ना कोई बन सकता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेम्ड रिएक्शन से एक दो सवाल बनता है, ठीक है। तो जितने नेम्ड रिएक्शन है उनमें आप देख करके चलना, एक दो नेम्ड रिएक्शन जरूर पूछता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है नेम्ड रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में 2018 के पेपर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स से भी सवाल पूछा है, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम बात करें 2017 का तो 2017 का पेपर थोड़ा सा इजी आया था, ठीक है, और थोड़ा सा इजी आया था 2017 का पेपर। इसमें पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस O2 माइनस O2। ये अच्छा सवाल है, ये पूछ सकता है, ठीक है। अभी 3-4 साल से नहीं पूछ रहा है बट पूछ सकता है ये सवाल बॉन्ड ऑर्डर का, ऑर्डर जो है, क्योंकि उधर बहुत बार पूछा है। और बॉन्ड एंगल का भी पूछ सकता है, किसी का दे देगा 3-4 का और कंपैरिजन करा सकता है किसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एंगल कम होगी, या बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप जरूर ये वेक्टर 3D का ज़्यादातर जितना क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड जरूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि उसके क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक, और आप बाकी आप जरूर अभी क्या करना है आपको, अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है एटलीस्ट डेली 2 पेपर सॉल्व करें, ठीक है। एक मॉर्निंग टाइम में, एक इवनिंग टाइम में, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो गलती यहाँ पे करेंगे रूम पे, वो गलती एग्जाम हॉल में ना हो। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर 5 दिन का टाइम बचा हुआ है तो एटलीस्ट अगर 10 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप कम से कम वहाँ पे 20 गलती अपनी बचा लेंगे, ठीक है। अगर 20 गलती अगर बचा लेते हैं तो फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे 100%, ठीक है। तो अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस
सीरीज़ करनी है। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 टेस्ट सीरीज़ अभी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए scialigarh@gmail.com पे। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं 31 के पहले ही दोनों टेस्ट सीरीज़ हो जाएगा, ठीक है। एक तो 27 में होगा और दूसरा 29 में होगा, आप वो टेस्ट दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।